हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं रेलवे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 का केवल मैथ का सवाल। लगभग 50 से 55 सवाल मैथ का एमसीक्यू के रूप में प्रीवियस ईयर सवाल रेलवे एनटीपीसी का ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल मैथमेटिक्स, केवल मैथमेटिक्स का लगभग 50 से 55 सवाल रहेगी, अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहला सवाल है कि एक व्यक्ति 8 शॉट में 5 बार निशाना लगाता है। यदि 10 शॉट फायर करती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह 2 बार निशाना लगा सके। ठीक है, तो सवाल थोड़ा पेचीदा है लेकिन हम लोग शॉर्ट तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, 10 शॉट लगाना है तो 10 लिखेंगे। अब वहाँ पर बोल रहा है कि ये जो है, ये आपका बोल रहा है कि 5 बार निशाना जो है वह लगा रहा है। ठीक है, 5 बार शॉट जो है वह निशाना, ये 8 बार शॉट जो है वह निशाना लगा रहा है। तो 8 शॉट में 5 बार निशाना लगा रहा है, यानी शॉट कितना निकाल रहा है, 5/8। ना कितना कर रहा है तो इससे इसको घटा देंगे। ये जो है वह शॉट लगा रहा है, शॉट नहीं लगा रहा कितना, तो इसको 8 से 5 घटा देंगे तो 3/8 हो जाएगी। बिल्कुल। अब यहाँ पर बोल रहा है कि यही 5/8 जो 8 है उसको जो है वह 2 बार प्रायिकता होने की संभावना क्या है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, वही 3/8 वाला कितना है, तो बच गया टोटल 2 शॉट, सॉरी 10 शॉट, 2 शॉट खत्म तो बच गया 8, तो इसका पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि टोटल हमको 10 शॉट लगाना था, तो गुना इसको अगर फॉर्मूला के आधार पर देखेंगे तो 9 से भाग दे देना है, 9/2 से यहाँ गुना कर देना। ये फॉर्मूला के आधार पर बताया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसी को हम लोग शॉर्ट रूप से हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या करना है, ये जो है आपका 2 से ये होगा कट गया 5 से, तो 5 9 45, इसको साइड कर देते हैं। ठीक है, अब उधर बनाते हैं तो 5 का स्क्वायर उधर हो गया बटे 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर में हो गया आपका, मान के चलिए तो 25 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 है ना। अब नीचे हो गया आपका 8 का स्क्वायर और ये हो गया 8 का पावर में 8, ये भी तो है ना, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 8 का पावर में ऊपर में 10 नीचे वाला। ठीक है, और ये बच गया ऊपर में 3 का पावर 8। ये 45 और 25 को गुना करेंगे तो लगभग 1125 आएगी, और ये ऊपर में पावर 3 का पावर में 8 और 8 का पावर में 10, यही तो राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी से वे में देखें। चलिए ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध को कितना पतला किया जाए कि कितने लीटर पानी मिला जाए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाएगी। सवाल ज़बरदस्त है। देखिए 16 लीटर अगर दूध है तो उसमें 10% पानी है, यानी अगर मान के चलिए 10% पानी तो 9% और 1%, टोटल हो गया 10। 9 ये हो गया आपका दूध, ये हो गया आपका पानी, इस आधार पर बांटा गया। तो पानी कितना हो जाएगा, 1 और टोटल हो गया आपका 10 इंटू टोटल का मान 100, ये हो गया मतलब 1.6 जो लीटर है वह आपका कितना है, 1.6 लीटर, यानी 16 का 10% 1.6 होगा, वो क्या है, पानी है। अब इसमें हम कितना जो है आपका पानी फिर मिलाएंगे, और नीचे जो है आपका कितना है 16 लीटर, इसमें भी तो पानी मिल जाएगा, उसमें कितना मिल जाएगा कि टोटल वाला तो ये 100% रह जाएगा और ये हो जाएगा आपका 20%। क्योंकि बोल रहा है वो पानी 20% होनी चाहिए। बस इसी को क्रॉस मल्टीपल करना है, ये जीरो इधर 1/5 हो गया, 5 को इससे 16 5 80 यानी 8 हो जाएगा, और ये हो गया आपका 5x। ठीक है, 8 हो गया इधर और इधर हो गया आपका 5x, इजिकल टू इधर गुना करेंगे 1 तो इधर हो गया 16 + 8, ये 5x इधर आ जाएगा 1x, तो 4x बराबर इधर 8 उधर चल जाएगा तो 8, यानी x बराबर 2 लीटर। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, a cot थीटा प्लस b cot थीटा इजिकल टू p और b cot थीटा प्लस a cosec थीटा इजिकल टू q, तो p² - q² किसके बराबर हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो होगा आपका, देखिए p और q का मान यहाँ कितना दिया है, बहुत इजी सवाल। p का मान यहाँ पर कितना दे दिया है, b, और q का मान दे दिया है a, तो ये हो जाएगा b² - a²। ऑप्शन के आधार पर हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, समीकरण को सबसे सरल रूप में हल करना है। तो देखिए अगर मान के चलिए 11, इसको काट देना 8 7 56, ये 11 तिया मतलब 7/3, तो 7/3 यानी 2, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। 3 दूनी 6, 7/3। चलिए अगला सवाल, एक बंद बॉक्स की आंतरिक लंबाई जो है वह 10, चौड़ाई 8 और ऊंचाई जो है वह
6 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, बॉक्स की बाहरी सतह का क्षेत्रफल, यानी इसमें अगर हम बॉक्स की बाहरी मान के चलिए ये बॉक्स है तो इसके अंतर्गत तो फिक्स है, इसकी मोटाई भी होगी ना, तो ये मोटाई हम कितना मानेंगे कि टोटल को गुना करने पर 592 आ जाएगा। चलिए ऑप्शन मानते हैं। ऑप्शन जो पॉइंट नहीं है हम सबसे पहले उसी को मानेंगे 1। तो अगर मान के चलिए ये टोटल आपका 10 है, अगर इधर भी 1 जुड़ जाएगा इधर भी 1 जुड़ जाएगा तो 12 हो जाएगा ना, बिल्कुल। फिर इधर है आपका 8 तो 2 जुड़ जाएगा, यानी 1 और 1 2 तो 10 हो जाएगा, बिल्कुल। फिर यहाँ 6 तो ये 8 हो जाएगा। तो 2 इंटू लंबाई प्लस मतलब 12 10 ऑप्शन के आधार पे बहुत ईजी सवाल बनेगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल क्षेत्रफल क्या होती है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होती है ना, 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी 12 गुना 10 120 प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई यानी 10 दाहें 80 प्लस 12 अठी 96। बस इसी को सबको जोड़ देना है, कितना हो जाएगा आपका 6 9 और 8 8 16 17 17 और 2 9 और इधर हो गया आपका 1 और 1 2 296 गुना 2 कितना हो रहा है 592। ऑप्शन नंबर मतलब 592 आ रहा है, तो हम लोग 1 माने थे तो 592 आ रहा है, वही तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को 9 दिन में खत्म कर सकता है, जबकि 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु 12 दिन में खत्म कर सकता है। तो 5 विशेषज्ञ, देखिए बहुत ईजी सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, 5 यहाँ पर 7 विशेषज्ञ मानते हैं प्लस 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को कितना देर में कर रहा है 9 दिन में, तो यहाँ पर 9 गुना कर देना है। ठीक है, 7 विशेषज्ञ प्लस 5 प्रशिक्षु इसके साथ 9 गुना होगा इजिकल टू 4 विशेषज्ञ प्लस 15 प्रशिक्षु इजिकल टू इसके इंटू इसके साथ होगा 12 गुना, इसके साथ गुना होगा तो ये हो गया आपका 9 7 63 पर विशेषज्ञ। ठीक है, प्लस 9 5 45 प्रशिक्षु इजिकल टू 12 चौक 48 विशेषज्ञ प्लस 12 गुना 15 180 प्रशिक्षु। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, अब यहाँ पर हमको विशेषज्ञ और प्रशिक्षु के बराबर करना। देखिए ये विशेषज्ञ 63 है, यहाँ 48 है, तो 63 में 48 हो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 विशेषज्ञ इजिकल टू ये 180 है, सब 45 उधर चल जाएगा तो यानी 135 विशेष प्रशिक्षु, यानी 15 से इसको काटेंगे तो एक विशेषज्ञ बराबर 9 प्रशिक्षु हो जाएगा। एक विशेषज्ञ बराबर 9 प्रशिक्षु, इसको काट देते हैं। एक विशेषज्ञ बराबर 9 प्रशिक्षु अगर है मान के चलिए, तो वहाँ बोल रहा है कि सबसे पहले यह 7 विशेषज्ञ कितना हो जाएगा, एक विशेषज्ञ बराबर 9 प्रशिक्षु, तो 7 विशेषज्ञ कितना हो जाएगा, तो 7 9 63 प्रशिक्षु, एक विशेषज्ञ बराबर 9 प्रशिक्षु, तो 7 विशेषज्ञ बराबर 7 9 63 प्रशिक्षु हो जाएगा। और 5 प्रशिक्षु ऑलरेडी है, ये कितना देर में कर रहा है 9 दिन में, तो 9 इधर गुना करेंगे इजिकल टू 5 विशेषज्ञ, अगर एक विशेषज्ञ बराबर 9 प्रशिक्षु तो 5 विशेषज्ञ बराबर 9 5 45 प्रशिक्षु प्लस 6 प्रशिक्षु, ये हो जाएगा जुड़ जाएगा, इसमें दोनों मिलकर कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 51 प्रशिक्षु और ये हो जाएगा आपका 63 और 5 क्या हो जाएगा 68 प्रशिक्षु। 68 प्रशिक्षु जो है आपका 9 दिन में कर रहा। ठीक है, तो इसको यहाँ से हम लोग काट देना है, देखते हैं किससे कटेगा। 17 तिया 51, 17 चौक 68, 3 तिया 9 यानी 3 4 12 प्रशिक्षु के बराबर, मतलब 12 दिन लग जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। देवेंद्र सुबह 8 बजे अपने घर से निकलता है और सुबह 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। एक दिन अपने घर जो है वह सुबह 8 बजे छोड़ा, लेकिन सामान्य गति से 3/4 की गति पर 1/3 दूरी पर यात्रा की, शेष दूरी अपने सामान्य गति से 4/3 गति पर पूरी की, तो देवेंद्र उस दिन कितने बजे कार्यालय पहुंचा था। सवाल जबरदस्त है, देखिए इजी भी है। बोल रहा है टोटल समय कितना लगा था, तो टोटल समय जो है वह कितना लगा है, देखिए 8 बजे निकला 9:30 बजे पहुंचा, यानी 1 घंटा और आधा घंटा 1.5 घंटा यानी 90 मिनट। 90 मिनट जो है आपका टोटल जो है वह कार्यालय पहुंचने में समय लगा दिया था। अब बोल रहा 3/4 चाल से 1/3 दूरी, 3/4 यानी 3/4 बराबर 1/3, तो 1/3 से गुना करेंगे तो ये उधर चल जाएगा, अगर मान के चलिए तो 4/3 हो जाएगा ना, इंटू 1/3 यानी 30 से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3
दाएं यानी 40 मिनट लग जाएगा इसका, 40 मिनट। वही बोल रहा है अब कि 4/3 गति से जब जा रहा है तो 4/3 ये भी तो पलटी हो जाएगा, उधर जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन शेष दूरी, टोटल दूरी जो है, शेष दूरी जो है वह शेष के हिसाब से चलाया था, तो समय इक्वल टू दूरी बटे चाल होती है। तो दूरी में मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गति और दूरी हो जाएगा आपका, टोटल था 100 तो ये हो जाएगा आपका 30 खत्म, तो इधर 60 बच गया ना। तो इसको गुना करेंगे तो 15 तो यह 45 हो गया। टोटल समय कितना लगा था, तो ये हो गया आपका 40 मिनट और 45 मिनट यानी 85 मिनट। तो 85 मिनट यानी 1 घंटा 25 मिनट। शुरुआत कब से किया था, 8 बजे। 8 बजे जब शुरुआत किया है यानी 1 घंटा 25 मिनट जोड़ देंगे तो 8 और 1 9 घंटा 25 मिनट। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, रेखिक युग्म अगर दिया गया है 4x + 9y + 13, ठीक है, यानी 4x + 9y, ठीक है, और +13 = 0 दे दिया गया है। वही दिया गया है 2x + 3y - 13 = 0 दे दिया गया है, ठीक है। चलिए इसको अगर काटते हैं तो 2 का पहाड़ा ये 2 बार में यानी 2/1 हो गया। ये 3 से बार कट रहा है मतलब 3/1 हो गया, मतलब a/b a1/a2 और b1/b2 ये दोनों नॉट इक्वल टू है, मतलब दोनों बराबर नहीं है। तो जब दोनों बराबर नहीं है मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर केवल एक ही समाधान होगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प दो त्रिभुज की समरूपता के बारे में सही बता रहा है। तो याद रखना, संगत भुजा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, ये सही है। संगत जो कोण होते हैं वह समान होते हैं, ये भी सही है। संगत भुजा एक दूसरे के बराबर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकती, ये भी सही है, सभी सही है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। त्रिभुज ABC में कोण B की मान जो है वह 90 डिग्री है। अगर मान के चलिए कोई त्रिभुज है ABC, इसका मान 90 डिग्री है। अब यहाँ पर बोल रहा है tan A = 12/5। tan का मान क्या होती है, tan का मान होती है B। देखिए साइन का P/H तो cos का B/H तो tan का P/B, यानी P/B किसका मान, A का P कितना हो जाएगा, ये वाला BC। तो BC का मान BC ही रहेगा, क्योंकि AB का मान बटे AB हो जाएगा ना, तो AB का मान 1 दिया गया है, = ये हो जाएगा 12/5, यानी BC बराबर कितना हो जाएगा, ये 12 से इसको काट देंगे तो BC बराबर कितना हो जाएगा 2.5। वही तो पूछ रहा है 2.5, BC बराबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर BC बराबर कितना है 2.5 नहीं, इसको काटेंगे तो 2.4 से कटेगा, सॉरी 24 × 5 = 120 होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक संख्या A B से 40% कम है, यानी ये अगर 100 है तो ये 40% कम है 60। बोल रहा है B A से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी ये कितना इससे अधिक है, तो अंतर कितना है 40 का। अधिक यानी अधिक अगर मतलब बढ़ रही है अगर, तो याद रखना ये नीचे वाली छोटी संख्या हो जाएगा और परसेंटेज के लिए 100, ये 1 0 यानी 400/6 हो जाएगा। यानी ये अगर काटेंगे तो 200/3, तो 200/3 यानी 66.2/3 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की तिगुनी है। यदि उस संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो उस संख्या के अंक को परस्पर बदल दिए जाते हैं, ठीक है। देखिए अगर 9 को हम लोग तोड़ेंगे तो 1 और 8 से टूटेगा, इसे अगर गुना करेंगे तो 8 जो है वह अंकों का 3 गुना नहीं होगा। 2 और आपका 7 से तोड़ते हैं, हाँ 27, ये तो टूट जाएगा ना। देखिए अगर मान के चलिए 27 हो जाता है, क्योंकि ये होगा आपका, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और इसका 3 गुना 27। अगर 27 में हम 45 जोड़ देंगे, 27 में अगर हम 45 जोड़ देंगे तो 7 5 12, हाथ में बचा 1, 6 7 8 9 92 हो जा रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि यदि उस संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो उस संख्या के अंक परस्पर बदल जाते हैं। 42 हो रहा है, 92 हो रहा है, यानी नहीं बदल रहा है। अच्छा 27 में नहीं बदल रहा है तो हम लोग यहाँ पर 72 कर देते हैं, पलट देते हैं संख्या को, उससे भी हो सकता है। ये देखिए क्योंकि 9 इसको जोड़ने के बाद इसको जो है वह 9 तिया 27 जो है वह आ जा रहा था, क्योंकि उसको पलट देंगे अगर तो 27 हो जा रहा था, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि इसके परस्पर बदल देने से अंक जो है वह बदल जाते हैं। तो 27 में अब अगर हम लोग 45 जोड़ देंगे तो वही कितना हो जा रहा है, 7 5 12 72 आ जा रहा है, 72 है ना। तो 9 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्यों 9 हुआ, क्योंकि 7 और 2 जोड़ देने से 9 आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ये सब सवाल ऑप्शन से ही बनाइएगा। अगला सवाल, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय किया। यदि वह आधी दूरी 2/3 समय में पूरा करता है
तो बाकी बची हुई दूरी बचे हुए बाकी समय में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या हो जाएगा। देखिए ये भी सवाल ज़बरदस्त है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, 6 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय किया। बोल रहा है कि आधी दूरी 2/3 समय में दूरी किया, यानी आधी दूरी 3 किलोमीटर, फिर आधी दूरी 3 किलोमीटर, आधा आधा तो हो गया। अब बोल रहा है 45 मिनट में आधी दूरी तय किया। ठीक है, तो 45 मिनट में आधी दूरी तय किया, यानी 45 बराबर मतलब 45 मिनट में तय किया, 45 मिनट में तय किया, तो शेष समय कितना हो जाएगा, 45 गुना 1/3, यानी ये हो जाएगा आपका 15। तो 15 मिनट बराबर कितना हो जा रहा है, 15 मिनट बराबर हो जाएगा आपका, यानी 15 मिनट बराबर 1/4 घंटा, 15 मिनट बराबर 1 घंटे 4 घंटा ना। तो वही निकालना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। बोरा चाल निकालना है, दूरी बटे समय, समय दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी मेरा कितना बचे गया था, टोटल 3 किलोमीटर खत्म, बचा सिर्फ 3 किलोमीटर, तो 3/4। अब निकालना है, 3/4 खत्म हो गया था, ये बचा कितना 1/4, तो 1/4 से भाग दे देंगे, 4 ऊपर चल जाएगा, 4 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 माही संयोजित किया गया, तो 25,000 ऋण लेता है। 1.5 वर्ष के बाद उसकी ऋण कौन सी हो जाएगी, ये भी सवाल जबरदस्त है। ठीक है, देखिए जब भी अर्धवार्षिक दिया जाएगा, ये परसेंटेज को 2 से भाग देंगे, यानी आर बराबर कितना हो गया 10%। और जब भी छमाही बोल रहा है, मतलब अगर साल दिया गया है, जो भी दिया गया है, यह कितना है 3/2 है, उसको 2 से गुना कर देंगे, तो ये 2 कट जाएगा, पूरा पूरी 3 साल हो गया। अब यहाँ पर जो है वह कितना है 25,000 इंटू 10%, 10% यानी 11/10, के बार लिखना है 3 बार, तो 3 बार गुना करेंगे, ये तीनों 3 जीरो, ये 3 जीरो, 11 का क्यूब कितना होता है 1331, और वही 25 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, तो लगभग 33,275। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए 64 का पावर -2/4 है, तो 64 को हम लोग तोड़ सकते हैं ना, 4 का पावर 3, और इंटू कितना लिख देंगे -2/3, ये तो पावर में है, ये है इंटू, ये 4 को पलटी कर देंगे क्योंकि पावर में माइनस है, तो 4 का पावर पलटी कर देंगे तो पावर प्लस हो जाएगा। ये जो है आपका 3 कट गया, ये हो गया आपका 4 का पावर -2। ठीक है, 4 का पावर -2 हो गया, इधर हो गया 4 का पावर 3। बोल रहा है कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 4 का पावर देखिए आपका, ये 3 में 2 घट जाएगा ना, तो 1 हो जाएगा, 4 का पावर 1, यानी कि 4 का पावर 4 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, एक शिविर में 95 व्यक्तियों के लिए 200 दिनों के भोजन की व्यवस्था थी। जब 95 व्यक्ति है तो 200 दिनों का भोजन था, 5 दिन खत्म, बचा कितना 195, तो 195 गुना 95 व्यक्ति खा रहा है। वही बोल रहा है कि 30 व्यक्ति जो है वह शिविर छोड़कर चला गया। नो टोटल व्यक्ति कितना था 95, 30 खत्म, बचा कितना 65 व्यक्ति के लिए कितना दिन चलेगा x, बस इसी तो को काट छट कर देना है। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13 5 65, ये हो गया 13 एकम 13, बचा कितना 6 और 5 5 13 5 65 हो गया, 5 तिया, तो 95 गुना 3 5 तिया 15, 1 बचा 9 तिया 27 और 1 28, 285 दिन का खाना बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट डाले, 800 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 920 हो गया, बस इसका अंतर कितना है 120। जब उसका अंतर 3 सालों में 120 है तो 1 सालों में कितना हो जाएगा 60, 1 सालों में कितना हो जाएगा 60 नहीं, 1 सालों में हो जाएगा आपका 40, हाँ 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 सालों में अगर 40 है तो मेरा कितना, यहाँ क्या निकालने बोल रहा है, सबसे पहले दर निकालने हैं, तो दर बराबर कितना हो जाएगा, तो दर बराबर ब्याज, यानी ब्याज कितना है, वही ब्याज है आपका 60 इंटू परसेंटेज के लिए 100 बटे कितना है मूलधन 800, और ये जो है 60 कितना 1 साल का निकला था, तो 1 से भाग दे देंगे, ये 2 जीरो ये 2 जीरो, ये 8 को इससे काटेंगे तो लगभग हो जाएगा आपका कितना, नहीं ये 40 था, सॉरी 40 था, 120 3 सालों में, तो 3 साल 1 साल में कितना हो जाएगा 40, तो परसेंट दर निकालना है, दर बराबर हो जाएगा 40 गुना 100 और मूलधन गुना हो जाएगा समय 1 साल, ये 2 जीरो ये 2 जीरो, यानी ये हो जाएगा आपका, ये 800 था तो ये हो जाएगा आपका 8 5 40, हाँ 5%,
आर कितना निकला 5%, बोल रहा है 3% वृद्धि कर दिया, इसमें 3% वृद्धि कर देते होगा 8% हो जाएगा। चलिए तो वही 800 का 8% और 3 साल के लिए कर दे रहे हैं, अगर 3 साल के लिए तो परसेंटेज के लिए नीचे 100, ये 2 जीरो ये 2 8 8 या 24 8 है 192 हो जाएगी। टोटल कितना था 800 और 192 जोड़ देंगे तो 992, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किसी कार्य को करने में ए बी से 2 गुना सी से 3 गुना समय ले रहा है, यदि वे एक साथ मिलकर 2 दिनों में पूरा कर दे रहा है तो बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में खत्म करेगा। देखिए ये भी सवाल जबरदस्त है, बोल रहा है कि मान के चलिए ये ए बी और सी है, अगर मान के चलिए सी को एक्स मानते हैं, सी को अगर एक्स मानते हैं तो बोल रहा है कि ए जो है ना बी से 2 गुना और सी से 3 गुना, तो ये ए कितना हो जाएगा 3 गुना 3x, और इसी का आधा मतलब ये 3x और इसका आधा मतलब 2 से भाग दे देंगे तो 2 ऊपर में, यहाँ कुछ नहीं थे 1, यहाँ भी कुछ नहीं थे 1, बस दो तीनों को जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए, बोल रहा है कि 2 दिनों में कार्य पूरा हो जाना चाहिए, मतलब 2/x, बस इसी को काट छट करना है। एलसीएम हो जाएगा आपका 3x, ये हो जाएगा 1 2 हो जाएगा इधर, प्लस ये हो जाएगा 3 इजिकल टू 2/x, ये हो जाएगा 3 और 2 5 और 1 6, मतलब 2 का पारा इसे 6 काट देंगे तो 3 हो जाएगा, और ये 3 कट जाएगा, x बराबर 1 निकला। एक अगर मान के चलिए 1 निकला x बराबर, तो बोल रहा है कि b अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा। ठीक है, 3 2 5 और 1 6, तो 2 का पारा अगर 6 से काटेंगे तो 2 3 6, 3x बराबर 3x हो जाएगा। यहाँ x क्यों हम डाले हैं, ये x तो नहीं हो जाएगा, सॉरी फिर से बनाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, हाँ 3 आदमी था, ये बोल रहा है कि अगर मान के चलिए c वाला को x मानते हैं तो बोल रहा है कि a जो है ना वह c से 3 गुना है। यहाँ देखिए a b से 2 गुना और c से 3 गुना यानी 3x ये हो जाएगा, और बोल रहा है कि b जो है ना a से आधी है, यानी ये 3x तो है लेकिन ये आधा है, तो 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से भाग यहाँ, क्योंकि ये जो है हमेशा व्युत्क्रमानुपाती के आधार पर लिखते हैं तो पलटी करके, तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 1 बराबर, इसको पहले काट छट कर लेते हैं, इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3x, उधर हो जाएगा 1 + 2 + 3, ये हो जाएगा आपका 3 2 5 और 1 6, 6/3x, 2 का पारा इसे काटेंगे 2/x, 2/x बोल रहा है कि यह जो आपका कितना दिन में कर रहा था 2/x, मतलब x बराबर हो जाएगा आपका 2, x बराबर तो 2 ही हो गया। b अकेले उस कार्य को कितना दिन में कर रहा था, b अकेले, यहाँ 2 बैठाएंगे तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा ना, कहीं मिस्टेक है, ऑप्शन तो नहीं मैच कर रहा। x बराबर अगर 2 निकला अच्छा 3 गुना समय, यदि वे एक साथ मिलकर 2 दिनों में ख़त्म कर दे रहा है, अच्छा 2 दिनों में ख़त्म कर दे रहा है तो 2 दिन मतलब उसके 2x बराबर 1/2 हो जाएगा, सॉरी 2x बराबर 1/2 हो जाएगा, 2 दिन में ख़त्म कर रहा है, क्योंकि ये तो पलटी करके लिखें तो 2 भी तो पलटी करेंगे, तो x बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगा, सॉरी, तो यहाँ 4 बैठाएंगे 2 के जगह 4 बैठाएंगे, तो 2/3 x के जगह 4 बैठाएंगे, 2 दूनी 4 यानी 3 दूनी 6, तो b 6 दिन में कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाँ सवाल बहुत ज़बरदस्त है, 2007 के उत्पादन वर्ष 2010 के उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब कितना प्रतिशत है, ये सवाल कर रहा है। ठीक है, तो 2007 में कितना है 18 लाख, 2010 में कितना है 30 लाख, ये 18 लाख 30 लाख का कितना प्रतिशत है, यही तो बोल रहा है। परसेंटेज के लिए 100, बस 1010 यानी 180/3 6 18, यानी ये जो 60 हो गया 60%, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2007 की तुलना में 2009 की इलेक्ट्रिक हीटर में प्रतिशत कितना वृद्धि हुई, कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, यानी देखिए कितना प्रतिशत 18 में और इधर 6, कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो अंतर कितना है, तो 6 8 का अंतर है। वृद्धि यानी हमेशा नीचे होगा छोटी संख्या, यानी 18 छोटी संख्या, सॉरी वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि, हाँ ठीक है, परसेंटेज के लिए 100, यानी इसको अगर काटेंगे तो ये 9 और ये हो जाएगा आपका 4, यानी 400/9 हो जाएगा, 400/9 हो जाएगा, 400/9 हो जाएगा, यानी 400/9 लगभग 44% से आधार पे कट जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं,
एक निश्चित राशि 10% वार्षिक ब्याज की, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की के बीच जो है 2 वर्षों का अंतर 631 रुपया है। तो धनराशि ज्ञात करना है, बहुत ईजी सवाल है। धनराशि अंतर यानी डिफरेंस बराबर क्या होती है, पी का स्क्वायर, पी इंटू आर का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। पी मेरा कितना है, तो पी तो नहीं पता, डिफरेंस दे दिया है 631, तो पी नहीं पता है, आर का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 और ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर 10,000। ये 2 जीरो ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो उधर चल जाएगा तो बस 2 को खाली जुड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 63,100, 63,100 ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर लेती है जो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा की ओर यात्रा कर रहा है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है तो 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में रेलगाड़ी कितना समय लगाएगा। ठीक है, रेलगाड़ी कितना समय लगाएगा, ये भी सवाल शानदार है। बोल रहा है रेलगाड़ी की चाल अगर मान लेते हैं x, तो बोल रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा से उसी दिशा की ओर जा रहा है। जब उसी दिशा में जाएगा तो याद रखना ये हमेशा घट जाएगी, तो x माइनस 9 हो जाएगा। यानी चाल बराबर x माइनस 9, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना दे दिया है 150, ठीक है, और समय कितना दे दिया है 20, दूरी बटे 4। ये जो है आपको बड़ा करना है तो 18/5 से भाग देना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको काट छाट कर रहे हैं, ये जीरो 2 से इसको काटेंगे 9 बार में, ये 5 तिया 15 मतलब 9 तिया 27। तो x बराबर कितना हो जाएगा, उधर 27 हो गया, इधर -9 उधर जुड़ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 36। x बराबर कितना निकला 36। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 180 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगाएगा, तो 180 से 36 नहीं कटेगा ना, ये 108 होगा तब कट जाएगा 108। ठीक है, प्रिंट मिस्टेक होगा, 108 से 36 काट देंगे, 108 से 36 काट देंगे मतलब दूरी बटे 4, तो कितना हो जाएगा, तो लगभग 3 घंटा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, एक समकोणीय विद्युतीय बेलन की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठ सतही क्षेत्रफल 924 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका आयतन ज्ञात करना है। उसका आयतन हमें ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या बोल रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 21 जो है वह सेंटीमीटर, ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 924, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होते हैं 2πRh। ठीक है, 2πRh होती है, इजिकल टू इसका मान दे दिया गया है कितना 924। ठीक है, 2 का मान 2 लिखेंगे, 22 का मान 22/7 लिखेंगे, r का मान जो है वह नहीं दिया है, h का मान 21 दे दिया गया, इजिकल टू 924। ये 7 तिया 21 कट जाएगा, 3 को इससे काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 8 24। ठीक है, अब इसको 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 और ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 8 88, ये हो जाएगा 4, तो 4 7 28, यानी r बराबर कितना निकला 7। अब उसका आयतन निकालना, आयतन क्या होती है, तो बेलन का आयतन होती है πr²h, पाई का मान 22/7, r स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 इंटू 21, तो ऊंचाई दे दिया गया 7 7 49, 21 गुना 7 गुना 21, सॉरी 21 गुना 22 गुना 7, यही तो गुना करना है, तो 21 गुना 22 गुना 7 ये कितना हो जाएगा लगभग 13, 7 दूनी 14 यानी 7 4 लास्ट में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 3 पुरुष 6 महिलाएं एक काम को 9 दिन में पूरा कर रहा है, जबकि 2 पुरुष और 8 महिलाएं 12 दिन में पूरा कर। यदि केवल 12 महिलाएं कार्य करती है तो कार्य करने में कितना समय लगेगा, ये सवाल जबरदस्त है। ठीक है, देखिए 3 पुरुष, ये बोल रहा है 3 पुरुष एक काम को 3 पुरुष 6 महिलाएं एक काम को 9 दिन में कम कर रहा है। वही बोल रहा है 2 पुरुष 8 महिलाएं 12 दिन में काम कर रहा है, तो पुरुष और महिला के बराबर हम लोग को ज्ञात करना है। ये 9 तिया 27 पी हो गया, प्लस 9 छक 54 एम हो गया, इजिकल टू 12 दूनी 24 पी हो गया, और 12 8 96 एम हो गया। ये पी और ये पी इधर घटेगा तो ये हो जाएगा आपका 27 में 24 घटेगा तो 3 पी बराबर 96 में उधर 54 घटेगा तो ये हो जाएगा 42 एम हो जाएगा, यानी 1 पी बराबर हो जाएगा आपका 14, 1 पी बराबर हो जाएगा 14 महिला, यानी ये 1 पुरुष बराबर 14 महिला। जब 1 पुरुष बराबर 14 यह महिला दे दिया गया है,
यानी बोल रहा है कि 12 महिला कितना दिन में। यहाँ देखिए 3 पुरुष और 6 महिला, 1 पुरुष बराबर 14 महिला, तो 3 पुरुष बराबर 14 या 42 महिला हो जाएगा और 6 महिला, तो 42 और 6 कितना हो जाएगा 48 महिला जो है वह 9 दिन में ख़त्म कर दे रहा है। तो 12 महिला कितना दिन में ख़त्म कर देगा, यही तो बोल रहा है। 12 चौक 48, 9 चौक 36, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 20 कलम 35 पुस्तिका 1100 रुपये में खरीदा गया। यदि कलम का औसत मूल्य जो है वह 13 रुपया, तो पुस्तिका का औसत मूल्य ज्ञात करना है। बहुत ईजी सवाल है। देखिए 20 कलम है, कलम का औसत मूल्य 13 दे दिया, यानी 13 इसको इससे साथ गुना कर देना, प्लस 35 पुस्तिका है, पुस्तिका का रेट नहीं पता, दोनों को जो है रेट कितना मिला था, दोनों को मिलाकर 1100 रुपये में खरीदा गया। 13 दूनी 26 यानी 260, 1100 में घट जाएगा तो लगभग 840 बचेगा, और ये 35 इधर आ जाएगा, नीचे 35 इधर आ जाएगा, यानी P बराबर कितना हो जाएगा 840/35। ठीक है, 840/35, तो ये कट जाएगा आपका लगभग 24 बार में कट जाता है। ठीक है, तो P बराबर 24, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, श्वेता और संतोषी की आयु का अनुपात 9:4 है। 10 वर्ष बाद जो है संतोषी की आयु श्वेता की आयु वर्तमान आयु जितनी हो जाएगी, तो श्वेता और संतोषी की वर्तमान आयु बताया जाए। ठीक है, देखिए अगर मान के चलिए श्वेता की उम्र जो है यहाँ पर दे दिया गया है 9 के आधार पर, तो 9x मान लेते हैं श्वेता की उम्र। ठीक है, और संतोषी की उम्र कितना हो जाएगा 4 अनुपात में दिया है, यानी 4x हो जाएगा। ठीक है, 10 वर्ष बाद, यानी अगर हम इसमें जोड़ेंगे 10 वर्ष बाद, यानी 4x में अगर हम 10 जोड़ देंगे तो जो है ना वह श्वेता की उम्र के बराबर हो जाएगा, यानी 9x के बराबर हो जाएगा। ये 4x उधर जाएगा जो 5x बराबर 10, यानी x बराबर कितना 5 दूनी 10, यानी 2 हो जाएगा। जब x बराबर 2 तो ये x इसके जगह बैठाएंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। किसका, श्वेता का। संतोषी का कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 साल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है 18 और 8, 18 और 8, हाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, वही तो पूछ रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, 1980 को ABC में इस तरह बांटना है कि A का आधा भाग, B का 1/3 और C का 1/6 भाग जो है आपस में बराबर है। ठीक है, यानी A का आधा भाग, B का 1/3 भाग, C का 6वां भाग, ये आपस में क्या है बराबर है। जब ऐसे सवाल रहेगा यानी x का मान जब बीच में बराबर रहेगा तो x का मान 2, A का मान 2, B का मान 3 और C का मान 6 हो जाएगा। बोल रहा है कि B का मान याद करें, B कितना है 3, टोटल कितना है 3 2 5 और 1 6 11, और यहाँ टोटल का मान कितना है 1980। इसको काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 8 88 और 1 0, 18 तो 54 और 1 0 540, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक आयत जिसकी एक भुजा 144 मीटर लंबी है, इसका क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुना भुजा, उसका भुजा दे दिया गया है 84 गुना 84, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, एक मान दे दिया है 144, लंबी चौड़ाई कितना नहीं पता x, बस ये दोनों को बराबर कर देना। ये x बराबर कितना हो जाएगा, इधर 144 नीचे आ जाएगा, इसको इधर कट जाएगा, तो 12 साथी 84, 12 गुना 12, ये 12 साथी 84, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 7 7 49। आयत की चौड़ाई वही पूछ रहा था 49, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि लड़कों की 20%, लड़कियों का 25% छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं तो ना प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करना। जैसे मान के चलिए, अगर मान के चलिए 3 और 2 है, यानी अगर हम इसको 30 और 20 मानते हैं, या 300 और 200 मानते हैं, दो भी मान सकते हैं। ठीक है, कितना भी मान सकते हैं, दोनों में सेम गुना करना होगा। बोल रहा है 20% लड़के, बचा कितना 80%, तो 8 दिया 24, यानी 240% जो है वह प्राप्त नहीं हुआ है छात्रवृत्ति, 240 को नहीं मिला है। लड़की कितना था 200, 25% को मिला है, बचा कितना 75%, यानी अगर मान के चलिए 200 का 75% कितना हो जाएगा 150, तो मतलब 150 का नहीं मिला है। ठीक है, अब बोल रहा है नहीं मिलने वाला को संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया 0, 5 और 4 9 और 2 और 1 390, टोटल कितना है 300 और 200, 500, ये नीचे हो जाएगा। परसेंटेज के लिए 100, ये 2 0 ये 2 0 खत्म, 5 से इसको काटेंगे
5 7 35 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4 40 5 8 40, यानी 78%। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि दो एलईडी टीवी एक मोबाइल फ़ोन, एलईडी टीवी और मोबाइल फ़ोन का कीमत 31,000 रुपया है, जबकि दो मोबाइल फ़ोन और एक एलईडी टीवी की कीमत 35,000 रुपया है, तो एक मोबाइल फ़ोन की कीमत ज्ञात करना है। देखिए, अगर मान के चलिए एलईडी को टीवी को एक्स मान लेते हैं, यानी ए को एक्स हो जाएगा, और दो को जो है वह मोबाइल फ़ोन यानी मोबाइल को वाई मान लेंगे, तो दोनों का मान कितना हो जाएगा? 31,000। ठीक है, वही बोल रहा है अगर मान के चलिए एलईडी दो को ले लें और एक ही को हम ले रहे हैं क्या? मोबाइल, तो दोनों का मान कितना हो जाएगा? 35,000। ठीक है, अब इसी को जो है वह एक मोबाइल फ़ोन की कीमत हमें ज्ञात करना होगा। ठीक है, एक मोबाइल कीमत की ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग जो है वह क्या करना है, इसको अगर 2 से गुना कर दे रहे हैं इसको, तो ये हो जाएगा बाद 2x प्लस 2 दूनी 4y इजिकल टू ये हो गया आपका 31 दूनी 62,000। यहाँ प्लस माइनस 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 ये वाला तो कट जाएगा ना, तो 4 में x गया तो माइनस 1y घट जाएगा, 4 में तो माइनस 3y इजिकल टू 62 में 35 घट जाएगा, 62 में 35 जो है वह आपका घट जाएगा, तो इसमें 12 मतलब 7 5 12, इधर हो जाएगा आपका 7 और इधर हो जाएगा आपका 2 27, यानी 27,000 हो गया। माइनस होगा क्योंकि बढ़ा गया, माइनस माइनस कट गया 3 9, यानी 900 हो गया। वाई बराबर कितना निकला? 900। बोल रहा है मोबाइल फ़ोन की कीमत, एक मोबाइल फ़ोन की कीमत जो है वह निकालना है, एक मोबाइल फ़ोन की कीमत। अच्छा, ये 27,000 था ना, तो ये हो जाएगा आपका 9,000। ठीक है, 9,000 हो जाएगा, 3 9 27,000। बासठ में 35 घटाए थे, हाँ 62 में 35 घटेगा तो ठीक, तो 27,000 आ रहा है, तो 9,000 हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन, एक मोबाइल फ़ोन की कीमत याद करना है। ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है ना, चलिए तो अच्छा चलिए y का मान लेते हैं 9,000, तो x का मान निकाल लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, x का मान अगर निकालेंगे तो यहाँ रखेंगे 9,000, तो 9 दूनी 18,000, और ये 31,000 है, 18,000 में 31,000 घट जाएगा तो 13,000, वही बोल रहा है x का मान 13,000। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए अगला सवाल। हाँ, ऐसे जब भी रहेगा √20 -20 फिर अंडर रूट और लास्ट में इनफाइनाइट अगर रहेगा तो इसको तोड़ देंगे। 20 को अगर तोड़ देंगे तो ऐसा तोड़ेंगे कि दोनों संख्या का जो HCF है वह आपका 1 होनी चाहिए, तो एक इसका HCF 1 ही हो जाएगा ना, मिनिमम 1 ही होना चाहिए। उसी की जो है माइनस रहेगा तो उसका छोटी संख्या आंसर हो जाएगा, यही प्लस रहता तो 5 होता। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे। ठीक है, यानी देखिए ये बोल रहा है कि पूर्ण वर्ग है, ये सारे गुना करने के बाद पूर्ण एक वर्ग मिलेगा, तो a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये सारा जो है वह a का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, सोचिए, देखिए बहुत इजी सवाल है। तो ये हो गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग मान सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर मान सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी के आधार पर बनाया गया है। तो ए स्क्वायर यानी शुरुआत वाला मान है 10.25 का स्क्वायर, 10.24 का स्क्वायर सॉरी, माइनस जो दिया गया है वह 2ab
2ab यानी 2, एक जगह तो a का मान दे दिया गया ना, तो a इंटू 10⁻²4, ठीक है, इंटू b का मान कितना हो जाएगा, इस b का मान हो जाएगा आपका 0.24 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो 0.24 का स्क्वायर हो जाएगा, 0.24 का स्क्वायर। तो a का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा, a का मान, तो a का मान कितना हो जाएगा, ये 0.24 का स्क्वायर, ये 10.24 का स्क्वायर, ये देखा जाए तो पूरा पूरी 10.24 और यहाँ 10.24, यानी ये सारे जो है आपका कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2, क्योंकि 2ab है, सॉरी 2ab, यहाँ 2 नहीं लिखे, 2 इंटू 0.24 हो जाएगा, इसको साथ गुना करेंगे तो 0.48, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 16, 24, 28 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कितना हो जाएगा। देखिए 16, 24, 28 इसका टोटल का अगर एलसीएम लेंगे तो लगभग हो जाएगा 336। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 9,999, इसी से तो भाग देना है, तो इसके साथ भाग देंगे तो ये लगभग 2 बार में पहले भाग देते हैं, तो 336 गुना 672, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, घटाएंगे तो 227 आएगा, 0 ऊपर में 9, फिर लगभग 9 बार में कटेगा, 9 छक 54, 5 हुआ, 4, 9 3 27 और 5 32, 32 का 2 हाथ में बचा 3, 9 3 27 और 3 30 हो जाएगा, यानी 3279 में 3024 घट जाएगा तो लगभग 225 हो जाएगा। तो ये क्या बचा, शेषफल, वही शेषफल 9,999 में घटा देना है, ठीक है, तो पूरा पूरी कट जाएगा ना, तो 9,999 में 2,225 अगर हम घटा देते हैं, 225 घटा देते हैं तो मेरा लगभग कितना हो जाएगा, 9,744, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, 160, 720 और 400 का महत्तम समवर्तक क्या हो जाएगा। देखिए इसका महत्तम समवर्तक ज्ञात करना, अगर मान के चलिए 16, 72 और 40 रहता तो उसका महत्तम समवर्तक कितना होता, क्यों, क्योंकि ये जो है आपका महत्तम समवर्तक 16, 72 और 40 का महत्तम समवर्तक 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 का परिणाम 16 आता है, 8 का परिणाम 72 आता है, 8 का परिणाम 40 आता है, और बड़ी से बड़ी ही संख्या है जो सबको काट देगा, तो 8, 1 0 छोड़ दिए थे तो 1 0 यहाँ बढ़ा देना, ऑप्शन नंबर 4 3 राइट आंसर होगा, 80 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी संख्या जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, कौन सी एक संख्या जो है वह आपकी पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए ये तो पूर्ण वर्ग है, क्योंकि देखिए हाँ लास्ट में अगर 3 है तो डेफिनेटली ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि 3 किसी भी पूर्ण वर्ग का नहीं आता है, 1 आता है, जैसे 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, 9 का स्क्वायर 9 में 81, लास्ट में 1 आएगा, लेकिन 3 नहीं आता। रक्षा जो है 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकता है, जबकि स्तर जो है इस काम को पूरा करने में 20 दिन लगा देता है। वे एक साथ काम शुरू करता है, लेकिन कार्य खत्म होने जाने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य को छोड़ देता है। स्तर कितने दिन तक जो है वह कार्य कर सकता है, ये सवाल किया है। देखिए थोड़ी सी पानी पी लेते हैं तो। बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए बोरा रक्षा किसी कार्य को कर सकता है, जबकि स्तर इस काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है, तो 20 दिन स्तर और रक्षा 12 दिन। बोल रहा है लेकिन कार्य खत्म होने के 4 दिन पहले ही रक्षा कार्य छोड़ देती है, यानी अगर x मानते हैं टोटल का काम तो ये 4 दिन पहले ही छोड़ दिया है, जबकि स्तर जो है टोटल का काम 3 दिन किया है। ये दोनों को मिलाकर कितना नहीं चाहिए, 1 दिन, एक काम। इसको एलसीएम लेंगे तो ये 60 हो जाएगा, 20 दिया यानी 3x, 12 पाँच यानी 5x माइनस 12, 5 होना तो 5 20 इजिकल टू इधर 60 हो जाएगा, क्योंकि ये 60 उधर चल जाएगा, 60 उधर जुड़ जाएगा माइनस 20 में तो उधर जुड़ जाएगा तो 80 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 3 8x, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 10। तो बोल रहा है स्तर कितने दिन में कर रहा है, स्तर जो है वह कितना दिन कर रहा है, तो टोटल x का मान स्तर था ना, तो टोटल वही काम कर रहा है, टोटल दिन काम कर रहा है, निकला कितना था 10 दिन, तो स्तर टोटल दिन कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक जहाज में किनारे से 20 किलोमीटर की दूरी पर रिसाव हो जा रही है।
रिसाव के बावजूद जहाज जो है किनारे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बढ़ रही है। हालांकि जहाज केवल 20 मिनट तक ही जलवपित रह सकता है। अब बोल रहा है यदि किनारे के एक बचाव नौका को जहाज की ओर भेजा जाता है तो जहाज के चालक दल यात्री को निकालने में 8 मिनट समय लगता है। 8 मिनट याद रखना है। तो बचाव नौका की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए जिससे लोगों को सफलतापूर्वक निकाला जा सकता है। सवाल जबरदस्त है। देखिए, जहाज के किनारे 20 किलोमीटर की दूरी पर रिसाव हो रही है, यानी अगर नौका की चाल x मानेंगे या v मानेंगे तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, v प्लस 12, क्योंकि जहाज के किनारे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा ना, तो x v प्लस 12 टोटल दूरी हो जाएगा। टोटल जो है वह जहाज कितना मिनट जलावपित होती है, 23 मिनट। 23 मिनट। अभी नीचे हम लोग पढ़े थे 8 मिनट में खत्म हो जा रहा है, यानी 23 मिनट में 8 मिनट घटा देंगे तो कितना बच जा रहा है, लगभग 15 मिनट। समझ रहे हैं? वही समय 8 मिनट में बचाव के लिए कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो है वह हमें निकालना पड़ेगा समय। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, v प्लस 12 इंटू 15 मीटर, और इसको जो है वह मीटर को जो है 15 मिनट, सॉरी, तो घंटा मत लेंगे तो 60 से भाग दे देना। ठीक है, 60 से भाग दे देना है। इसका बराबर कितना मान दे दिया गया, 20 किलोमीटर। यहाँ देखिए, ठीक है। अब 15 चौक 60, यानी 4 उधर चल जाएगा तो 80, 80 में 12 इधर घट जाएगा तो लगभग, सॉरी, 4 दूनी 8, 80, 80 में 12 घट जाएगा तो 68। हाँ ठीक तो है, 68 ऑप्शन देखते हैं। हाँ, 68 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए अगला सवाल बहुत ही बड़ा सवाल है। एक्स का मान ये दे दिया गया, वाई का मान ये दे दिया गया। देखिए, ए को निकालते हैं, वाई का मान उसी से निकल जाएगा। जैसे मान के, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस का ही खाली अंतर है ना। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, √5 प्लस 1 बटे √5 माइनस 1 इंटू हरों का परिमयकरण करेंगे, √5 प्लस 1 √5 प्लस 1, ये ए प्लस और ए प्लस, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये जो है √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर तो 5 ही हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, प्लस 2 ए 1 ही हो जाएगा, बी √5 बट ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 ही हो जाएगा, माइनस 1 यानी 4, ये हो जाएगा आपका 5 और 1 6, और ये हो जाएगा 2√5, 6 प्लस 2√5 हो जाएगा बटे 4। यानी अगर मान के चलिए इसको अगर हम कॉमन लेंगे कितना, 2, तो 2 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ कितना बचेगा, 3, और यहाँ बचेगा √5 बटे 4, 2 दूनी 4, यानी x का मान कितना निकला, 3 प्लस √5/2, 3 प्लस x का मान कितना निकला, 3 प्लस √5/2, तो डेफिनेटली y का मान इसी का जस्ट माइनस कर देना है। y का मान कितना निकलेगा, 3 माइनस √5/2, क्योंकि दोनों में सिर्फ प्लस माइनस का ही अंतर है। अब यहाँ पर बोल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी इसको एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो एक बार जोड़ लेते हैं। अगर मान के चलिए 20 में प्लस दे दिए तो एलसीएम लेंगे 2, ऊपर में हो जाएगा 3 प्लस √5, ठीक है, और ये प्लस 3 माइनस √5, ये 5 ये √5 कट जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 3 3 6/2, यानी सिर्फ इधर कितना बचा, 3। अब एक बार घटा देना, यानी बीच में माइनस है तो एलसीएम लेंगे 2, यानी 3 और माइनस 3, ये तो कटिए जाएगा ना, और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, यानी 2√5 हो जाएगा। ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो √5 और √5 2√5, और इधर कितना बचा था, इधर हो गया था 3, ठीक है, इधर कितना बचा था 3, तो ये 2 कट जाएगा, 3 और √5, 3√5, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल। अगला सवाल, मानक विचलन ज्ञात करना है, सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 और इधर 9 19, और 4 से भाग दे देना, माध्य निकालना है तो 4.75 हो जाएगा। मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, 4.75 को इससे गुना भाग देंगे,
मतलब घटाएंगे, मतलब ये जो है वह टोटल का अंतर का स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल का अंतर का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, √25 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 49 प्लस 9 प्लस 81, यही हो जाएगा। ये स्क्वायर में है, मतलब √25 को अगर हम बाहर कर देंगे तो √25, ठीक है, बाहर कर देंगे तो, और ये सारे को जोड़ देंगे तो वो तो अंदर में रहेगा ना 140। और टोटल का अगर हम टोटल का 4 से भाग दे देंगे, क्यों, क्योंकि टोटल से 4 को संख्या तो 4 से भाग भी दे देना है, तो 4 अगर अंडर रूट में था तो बाहर में आ जाएगा तो 2 हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए, तो 140 का पावर जो रूट में रहेगा तो लगभग 11.83 हो जाती है, इंटू 25/2, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो लगभग 1.48 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि परसेंटेज के लिए, अच्छा दशमलव क्या था तो 100 से भाग भी देना पड़ेगा, तो 1.48 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, त्रिभुज DEF में कोण ई का माप जो है वह 90 डिग्री है। कॉस डी का मान 8/17 है। DE का मान जो है 16 दिया गया। देखिए, तो DF का मान, अच्छा यहाँ DE का मान 16, यानी कॉस डी इसका मान भी DE ही हो जाएगा। तो 8 का 16 यानी 8 दूनी 2 गुना हो जा रहा है, तो 17 का 2 गुना 34 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 9-64 के बीच मध्यमान अनुपाति ज्ञात करना है। देखिए, मध्यमान ज्ञात करने के लिए अंडर रूट 9 और 64 कर दो, 9 का रूट हटाएंगे तो 3, 64 का कितना हो जाएगा, 8, 8 या 24। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 324 का अंडर रूट कितना होता है, 18, 81 का 9 प्लस 324 का 18, 81 का 9, ठीक है। ये हो गया 9 दूनी 9 दूनी, मतलब 2 दूनी 4। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक धनराशि 10 वर्ष में अपने 2 गुनी हो जाती है। 10 वर्ष में कोई भी संख्या यानी 100 मान लेते हैं, कौन से रेट से जो है वह 10 सालों में 2 गुनी हो जा रही है। 2 गुनी यानी इसका 100 का 2 गुना हो जाएगा, तो ब्याज का फॉर्मूला तो 100 फिर घटाना पड़ेगा, तो ये 100 कट जाएगा, ये 0, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, 10, यानी टाइम कितना हो जाएगा, 10 सालों में 10 बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक ब्याज 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से संयोजित किया जाए तो 1750 रुपये की धनराशि 2.5 वर्ष में कितनी धनराशि हो जाएगी, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, 1750p इंटू 8% यानी 108/100, तो 108 को अगर हम 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 27/100 को काटेंगे 4 से तो 25। क्या बार लिखना है, पहले हम 2 बार लिखेंगे, फिर 1/2 से गुना करना है, यानी 27/25 को 1/2, अढ़ाई है ना, तो 1/2 से गुना करेंगे तो 25 दूनी 50, और इसमें कितना ज़्यादा है 2, तो 2 बढ़ा देंगे तो 52/50 हो जाएगा। तो गुना करते हैं 52/50, ठीक है। अब इसको अगर हम काट छाट करना है तो ये 1 0 ये 1 0, ठीक है। ये 5 से इसको काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 5 25, 5 7 बार में, 5 5 बार में, ठीक है। चलिए, तो ऊपर वाला जो भी जितना भी है वह गुना करना है, 27 गुना 27 गुना 52 गुना 7, तो लगभग हो जाएगा 26 53 56 बटे 25 5 125। इसको भाग देंगे तो लगभग 21 22.85। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 20 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 20 ग्राम ऊपर में लिखेंगे, 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, परसेंटेज के लिए 100, ये 2 0 ये 2 0 1 0 1 0 2% है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, एक व्यक्ति एक कलाई की घड़ी 500 रुपये में खरीदा और 300 रुपये में बेच दिया, हानि कितना है, अंतर कितना है, 200 का। हानि यानी बड़ी संख्या, नीचे 100, परसेंटेज के लिए 100, ये 2 0 ये 2 0, ये 5 से काटेंगे 40%। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 19,200 रुपये धनराशि 4000 जो है वह 32 रुपये का ब्याज अर्जित करता है। मिश्र धन कितना हो जाएगा, 19,200 में 4000 32 जोड़ देना है, तो मिश्र धन हमें निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो लगभग हो जाएगा कितना, 23,000 19,000 23,000 19 4
ये हो जाएगा 23×2 = 32 हो जाएगा ना, हाँ 23×2 = 32। ये हो जाएगा आपका मिश्र धन बराबर कितना हो जाएगा। मिश्र धन बराबर क्या होती है, चक्रवृद्धि ब्याज P × P यानी 19,200 इंटू 10% के आधार पर यानी 11/10। इसका पावर में T लिख देना है। ये 19,000 इधर आ जाएगा 19,200। ठीक है, तो ये देखिए अगर हम लोग काटना चाहते हैं तो ये जो है आपका कितना से कटेगा, 2 से काटते हैं ना, 2 से काटते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है, 2 छक 12 और 2 एकम 2, 2 छक 12। फिर इधर 2 से काटते हैं। 2 8 16, नहीं 2 9 18, 18 तक जाएंगे। 2 9 18, 2 छक 12 और 2 0। दो से काट रहे हैं तो मेरा नहीं हो रहा है। कितना से कटेगा ये देखना है। तेईस 232 को 19,200 से काटना है तो ये जो है आपका कितना से कटेगा, 100 से काटना है अगर तो 192 से काटेंगे तो लगभग नीचे वाला 100, हाँ, और ये वाला 121 हो जाएगा बिल्कुल। तो इसका पावर हम लोग को करना है। ठीक है, तो इसका पावर और इधर हो जाएगा 11/10 का पावर T। 121 किसका होता है 11, 100 किसका होता है 10, इसका पावर मतलब स्क्वायर, इसका स्क्वायर है ना 11 का 121। ये बेस कट गया यानी T बराबर कितना निकला 2। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 6 संख्याओं को औसत 30 है, बस तुरंत गुना कर देना 6 × 30। बोल रहा यदि पहली 4 संख्याओं का औसत 25 है यानी 4 × 25, 25 × 100। वही बोल रहा है कि आखिरी 3 जो है वह 35 से है तो यानी 35 × 3, तो 5 × 15, 1 बचा, 3 × 9 = 10, 105। इसको और इसको जोड़ देना है तो 100 और 105 कितना हो गया 205। 205 से 180 को घटा देना, कितना ज़्यादा है 25। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एक दुकानदार अपने वस्तुओं का विक्रय 5% की छूट देने का दावा करता है लेकिन प्रत्येक मूल्य पर 10% बढ़ा भी लेता है, यानी 5% छूट यानी -5 बढ़ा लेता है 10 तो +10, प्लस माइनस -5 दाएँ 50 हो जाएगा और परसेंटेज के लिए नीचे 100। ये 1 0, ये 1 0.5 इधर कट जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 10 में 5 गया तो 5 माइनस 0.5 मतलब 4.5। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। AOC 68 दे दिया गया, इसका मान 68 है तो बोल रहा है एक्स का मान क्या था, टोटल कितना रेखिक युग्म 180, ये 68 घटा देना है तो कितना हो जाएगा लगभग 112 हो जाएगा ना, 100 घट जाएगा तो 112। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 92 76 53 6 के स्थानिक मान और 9 के प्रत्यक्ष मान का योग ज्ञात करना है। 6 के स्थानिक मान 6 का यहाँ 6 लिखेंगे, उसके बाद क्या को अच्छा 2 को तो 2 को 0। 9 के स्थानिक मान यानी अगर 9 के स्थानिक मान के को 9 है एक ही को है तो बस 9 का स्थानिक मान दोनों को जोड़ देना 9 609। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। 20 आदमी 30 पेड़ 4 घंटे में काट सकता है, यदि 4 आदमी काम छोड़ दे तो 12 घंटे में कितने पेड़ काटे जा सकते हैं। देखिए 20 आदमी 4 घंटे में 30 पेड़ काट सकता है, क्वांटिटी हमेशा नीचे रहता है। वही बोल रहा है कि अगर 4 आदमी काम छोड़ दें यानी 20 टोटल था 4 खत्म मतलब 16 बचा, 16 आदमी अब काम करेगा।
बोल रहा है 12 घंटे प्रत्येक दिन काम करेगा तो कितना पेड़ काटा जा सकता है, क्वांटिटी नीचे एक्स मान लेते हैं। ये 1 0 खत्म, ठीक है। ये हो गया आपका 4 4 16, 2 दूनी 4, ठीक है। ये हो गया आपका 3 दूनी 6 और 12 12 6 72, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, 72 राइट आंसर हो जाएगा। एक बस जो है वह 37 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान गति से चल रही है। बस 8 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेता है। बस दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुना समय। चाल मेरा कितना है 37, समय मेरा कितना है 8, बस इसी को गुना 8 7 56, 5 बटा 8 3 24 और 5 29, यानी 296 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ऐसे सवाल जब भी रहेगा 4 का पावर 61, फिर 62, फिर 63 64, तो 4 का 61 जो है वह कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, प्लस यहाँ कितना बचेगा 4 का पावर 2 बचेगा, मतलब 4 का पावर 1, 4 का पावर 2, 4 का पावर 3 यहाँ बचेगा, ठीक है। इसको जोड़ देंगे 1 और इधर हो गया 4, 5 हो गया, इधर 4 4 16, 16 और 5, और इधर हो गया 4 4 16, 16 चौक 64, ठीक है। तो 16 5 और 64 कितना हो जाएगा 16, इधर हो गया 4 का पावर 61, ठीक है। 4 4 16, 16 चौक 64, ठीक है। 4 और इधर 5, 4 4 16 21, ये 4 और 1 5, 85, 4 का पावर 61, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि वह पूरी तरह से किससे भाज्य होगा, पूरी तरह से किससे भाज्य होगा। देखिए लास्ट में 5 है तो डेफिनेटली अगर 5 रहेगा जब भी, ठीक है, जब भी अगर लास्ट में 5 रहेगा तो इसको 85 है ना, तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं। 5 को अगर हम लोग तोड़ देते हैं तो 17 गुना 5, हाँ 4 का पावर 61 इंटू 17 गुना 5 तो तोड़ सकते हैं। तो ये 5 है, यानी ये 13 से तो नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 या तो 10 15 ये सही से कटता है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 20 आदमी किसी कार्य को 1/3 हिस्से 20 दिन में खत्म कर दे रहा है, यानी 20 आदमी 20 दिन में कब खत्म कर दे रहा है, काम का 1/3। तो वही बोल रहा है कि कितने आदमी काम पर लगाए जाने चाहिए ताकि शेष काम, यानी शेष काम 1/3 खत्म तो 2/3 बचा हुआ है, 25 दिन में खत्म कर देगा। ये 3 खत्म हो जा रहा है, 5 जो 4 बार में, 5 5 बार में, ये इधर 5 4 बार में, यानी 4 4 16, 16 दूनी 32, 32 4 4 16, 16 16 दूनी 32, हाँ। तो टोटल का काम कितना हो गया 32 दिन में। बोल रहा है कि शेष कितना लगाएंगे 25 दिन में पूरा करने के लिए शेष, तो कितना टोटल लगाए थे आदमी, तो टोटल का 32 हो गया, और 20 आदमी तो लगा दिए थे ना 20 दिन के लिए, 20 आदमी तो 20 इसमें घटा देना है, तो लगभग कितना हो जाएगा 20 32/20, यानी हो जाएगा आपका 12, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। गेट पर बंद करा इतना हल्ला करता है वैसे। एक कार 2 घंटे 40 मिनट में 200 किलोमीटर दूरी तय करता है, जबकि जीप वही दूरी 2 घंटे में तय करता है। दोनों की गति का अनुपात क्या है। देखिए 2 घंटे 40 मिनट में 200 किलोमीटर की दूरी तो अभी हम अनुपात निकालने के लिए दूरी से हमको मतलब नहीं है, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी 2 घंटे 40 मिनट में 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जीप वही दूरी 2 घंटे में तय करता है, यानी उसकी चाल निकालना है। तो चाल बराबर दूरी बटे, अच्छा चलिए निकाल लेते हैं, दूरी बटे समय, एगो 200 बटे 2 घंटा 40, 2 घंटा मतलब 2.4/6, 40/60 हो जाएगा ना, 4/6 ये हो गया एक। दूसरा वाला बोल रहा है कि वही दूरी वह 2 घंटे में ख़त्म कर दे रहा है, तो इधर तो हो गया आपका 100, इधर अगर काटेंगे तो ये हो गया आपका
3 दूनी 6, 7 8, 8/3 यानी 3 ऊपर चल जाएगा, 8 नीचे। इसको 8 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 दिया 75, यानी 25 से काटेंगे तो 3, इधर हो जाएगा 4, 3:4। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक पिता अपने पुत्र की आयु का योगफल 100 साल है, यानी पिता और पुत्र का दोनों को उम्र जोड़ देंगे तो 100 साल। 5 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 2:1 था। 5 वर्ष पहले 2:1, यानी जस्ट उसका डबल, यानी एक अगर बेटा का x मानेंगे तो पिता कितना हो जाएगा 2x। ये दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जा रहा है, ये दोनों को जोड़ने के बाद हो जा रहा है आपका, बोल रहा है कि 100 वर्ष था कब, 5 साल पहले, यानी 5 साल पहले। तो 5, 2 को लड़का है तो 5 5 10, यानी 10 साल पहले। तो अभी कितना हो जाएगा, 10 साल पहले कितना हो जाएगा, 100 में 10 घटा देंगे तो 90 हो जाएगा ना। तो 2x और 1x, 3x = 90। तो ये हो जाएगा 3 × 9, यानी x बराबर 30 हो गया, x बराबर 30 हो गया। जब x बराबर 30 हो गया तो वही तो बात निकालना है। अब हमें 10 वर्ष बाद, तो ये शुरुआत में कितना माने थे 2x, और ये वाला हो गया x, ठीक है। इसमें जो है 30 हम लोग गुना कर देंगे, तो 30 इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 60, 30 इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 30। बोल रहा है 10 वर्ष बाद, 5 साल पहले का उम्र है अभी, और 10 साल बाद, तो 5 साल पहले, अभी अगर वर्तमान में आएंगे तो 5 साल और 10 साल और फिर बाद, तो यानी टोटल 15 साल जुड़ेगा। इसमें 15 जुड़ेगा, इसमें भी 15 जुड़ेगा। तो 60 में 15 जोड़ देंगे तो 75, 30 में 15 जोड़ देंगे तो 45। तो 75 और 45 को काट छाट कर देना है तो लगभग 5:3 में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 1775 मीटर ऊंचे एक सीधे खड़े खंभे के शीर्ष से एक सीधी मीनार जो है वह खड़ी मीनार की उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 57.75 मीटर की ऊंचाई पर है तो खंभे के आधार से मीनार का आधार कितनी दूरी पर स्थित है। देखिए, अगर मान के चलिए बोल रहा है कि 17.75 मीटर ऊंची कोई खंभा है और एक तरफ जो है वह मीनार की ऊंचाई जो है वह आपका 60 डिग्री पर खड़ा है, यानी ये हो गया आपका 17.75, ठीक है। अब टोटल ऊंचाई जो है, टोटल मीनार की ऊंचाई कितना, 57.75। अच्छा, 57.75 टोटल है, 17.75 घटा देंगे तो ये वाला कितना निकला, 57 में 17 घटा देना है तो लगभग 40 हो जाएगा। ये वाला सिर्फ 40 हो जाएगा ना। तो इसी को हमको निकालना है, इसको मान लेते हैं x, तो ये हो जाएगा आपका tan का मान, यानी tan 60 डिग्री का मान होती है √3 बटे 40/x, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 40/√3। हरों का परमीकरण करेंगे तो √3/√3 यानी 40/3, 40√3/3 किसका निकला, x का। तो ये भी मान तो हो जाएगा 40/√3, तो इसका भी मान हो गया 40√3/3। अब बोल रहा है खंबे के आधार से मीनार की आधार की जो है वह, यही तो बोल रहा है कि इसकी दूरी कितना है, इसकी दूरी तो वही तो बोल रहा है 40√3/3 राइट आंसर हो जाएगा। 40√3/3 ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए अगला सवाल और 2 सवाल बचा हुआ है। यांत्रिक और सिविल विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना। यांत्रिक और सिविल विभाग, ठीक है। सिविल में कितना है 20, तो 20 लिखेंगे। यांत्रिक में कितना है 19, तो 19, तो कितना तो टोटल हो गया 9 और इधर 39 हो जाएगा आपका, ठीक है। और टोटल का मान कितना है 100, और कुल विद्यार्थी कितना है, तो ये हो गया आपका 1 22 और देखो 0, ये 2 0 कट गया, 139 गुना 122 हो जाएगा। तो 39 गुना 122 लगभग गुना किए तो 47.58 हो गया। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं और अंतिम सवाल, ई विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। ई विभाग में कौन है, ई 16%, यानी 16 को हिसाब से निकालना है 16%। तो 16 टोटल का मान कितना था 100, और विद्यार्थियों की संख्या का मान कितना था 1220, और 2 0, ये 2 0 कट गया, 16 गुना 122, तो 16 गुना 22 कितना हो जाएगा, तो लगभग 1952 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लगभग 55 से प्लस सवाल हम लोग देख लिए टोटल। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
ठीक है, ये सारे जो है NTPC CBT 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, किरण पब्लिकेशन बुक से उठाई गई सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थी, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर हमारी मेहनत पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ये सारे PDF आपको टेलीग्राम में लिंक दी गई है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई टेलीग्राम का, उसी पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप फिर से सेट मार सकते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खिर मकदम, थैंक यू सो मच गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू अगेन।